देखो बेटा, तो आज आप जो टॉपिक शुरू करना है ना, सेल्फ इंडक्शन। तो असी जो यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट कवर कर रहे हैं ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ये टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ मीन्स खुद, है ना। सेल्फ का मतलब खुद। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। देखो, क्योंकि आप जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं रादर, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होने का कारण सानू पता लग गया, और ये भी पता लग चुका वा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी देर तक पैदा होता रहेगा, जितनी देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स ने चेंज करना। और सानू ये भी पता लग चुका वा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ਨੂੰ कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला -d∅dt है ना। ये सारी डिस्कशन ऑलरेडी साडी हो चुकी है। हुण बेटा, जदों असी सैल्फ इंडक्शन की गल करते हैं, तो देखो, अगर थोड़े सामने बेटा आ एक क्वाइल है, यहां पर सोलिनॉइड बोल दें, तो अगर बेटा थोड़े सामने एक क्वाइल है या सोलिनॉइड है, हुण अगर लिसन, अगर इस क्वाइल और सोलिनॉइड के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा, तो थर्ड यूनिट के विच असी ऑलरेडी ये गल समझ चुके हैं कि सोलिनॉइड या क्वाइल दे विच जदों भी करंट फ्लो करता तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता। और ये गल भी असी ऑलरेडी सानू पता वा कि किसी भी करंट सोर्स करके जदों मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होंदा, है ना। ठीक हो गई गल। हुण इहदा मतलब इस केस च भी जदों कॉइल च करंट आई पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। हुण बेटा इत्थे समझना की है कि इत्थे जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा वो इस कॉइल दे खुद दे अपने करंट करके हो रहा, खुद सेल्फ, है ना। और ये जिहड़ी कॉइल है, इहदी हर टर्न, ईच टर्न ऑफ दिस कॉइल कित्थे लाई कर रही है, अपने खुद दे मैग्नेटिक फील्ड च लाई कर रही है। इहदा मतलब इस कॉइल दी हर टर्न दे नाल की लिंक हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फार्मूला BA cos थीटा है। तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, बी ते डिपेंडेंट है। हुण गल नूं जोड़ो, मैग्नेटिक फ्लक्स बी ते डिपेंडेंट है, बी आई ते डिपेंडेंट है। ਇਹਦਾ मतलब जे आप इन्हां नूं कंबाइन करके देखिए तो फ्लक्स आई ते डिपेंडेंट आ गया। मतलब कहण दा ये कि जिहड़ा आ वाला केस है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਇਲ ਜਾਂ ਸੋਲੀਨਾइड ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ अगर बेटा इस कॉइल का या सोलिनॉइड का खुद का अपना करंट अगर स्टडी है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, फिर तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। पर अगर इस कॉइल या सोलिनॉइड का करंट, अपना खुद का करंट टाइम दे नाल चेंज हो रहा, वेरिंग करंट है, तो फिर इस कॉइल दे नाल लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फ्लक्स दे चेंज होने नाल इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा।
तो जदों किसी सर्किट च, जदों किसी कॉइल च, जदों किसी सोलेनॉइड दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, पर क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ खुद दे करंट दे चेंज होने करके, ਤਾਂ उस फिनोमिना ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ सेल्फ इंडक्शन। दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन बेटा जो फिनोमिना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ कि किसी भी कॉइल दे खुद दे अपने करंट दे चेंज होने करके जो ईएमएफ पैदा हो रहा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। सो अगर तुसी बेटा इस कंसैप्ट ਨੂੰ दोबारा 2 मिनट लिए आराम नाल सुनो, बड़ा पेशेंसली सुनने वाली गल है कोई, कि सेल्फ इंडक्शन ਦਾ जो कंसैप्ट ਆਪਾਂ शुरू किया ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ कि मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई सर्किट है, कॉइल है, सोलेनॉइड है, तो जदों उस सर्किट च, कॉइल च, सोलेनॉइड च करंट पास होएगा तो उत्थे उस करंट करके मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड दे पैदा होने करके इस कॉइल दे हर टर्न दे नाल फ्लक्स जुड़ जाएगा। हुण बेटा जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट सोर्स करके पैदा होंदा, एक तो वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ये थर्ड यूनिट च सानू पता लग गया सी। ते मैग्नेटिक फ्लक्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, क्योंकि बी ए कॉस थीटा फार्मूला है, तो वो आपां फोर्थ यूनिट स्टडी कर लिया सी। तो हुण आपां दोनों नू अगर कंबाइन करके देखिए तो थानू की पता लगा कि जिहड़ा करंट कैरिंग सर्किट है, करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, तो ਉਹਦੇ अपने खुद दे करंट करके भी उस कॉइल दे नाल, उस सर्किट दे नाल, उस सोलिनॉइड दे नाल की जुड़ जांदा मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इस इक्वेशन पे ध्यान दईए तो साफ नजर आ रहा कि जे तो करंट चेंज होने वाला वा, चेंजिंग करंट है, फिर तो बेटा फ्लक्स भी चेंज करेगा, ते जे करंट स्टैडी है तो फिर फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। ते हुण फैराडेज लॉ नाल जोड़ लेना कि ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी सर्किट च, किसी भी कॉइल च, किसी भी सोलिनॉइड च अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होने का कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना वा, पर वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा? क्योंकि उस सर्किट का, उस कॉइल का, उस सोलिनॉइड का खुद का अपना करंट चेंज हो रहा, तो उस फिनोमिना नू सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना। हुण जदों आपां इहदे नाल एक अगली गल जोड़ के देखने आ, वो की है कि कोई भी जिहड़ी कॉइल है, कोई भी जिहड़ा सर्किट है, कोई भी जिहड़ी सोलेनॉइड है, ਉਹਦੇ अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा वो किहदे अकॉर्डिंगली पैदा होएगा? माइनस dt के अकॉर्डिंगली होएगा, है ना। हुण बेटा जदों आपां फाई नू डिफरेंशिएट करांगे टाइम नाल, ਇਹਦਾ मतलब di by dt बन जाएगा, तो इस दे अकॉर्डिंगली e की होएगा? प्रोपोर्शनल टू di by dt, नेगेटिव साइन, है ना। हुण जिहड़ी इत्थे गल तुहाडे लई समझण लई जरूरी है, देखो गल नूं समझियो। एक्चुअली जदों तुसीं किसी भी रजिस्टर दे नाल डील करते हैं, एक्चुअली जिहड़ा वर्ड रजिस्टर का मीनिंग की हुंदा कि ए वायर ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नू रजिस्टर बोल देते हैं आप। हुण बेटा जिहड़ा रजिस्टर है ना, उहदे अक्रॉस जदों तुसीं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस रजिस्टर च करंट फ्लो करदा, और कितना करंट फ्लो करेगा एक तो वो डिपेंड करता पोटेंशियल डिफरेंस पे, पर नाल वो डिपेंड करता रेजिस्टेंस पे भी, है ना। हुण जिहड़ी गल समझण वाली सी इत्थे वो की है कि जदों भी किसी भी कॉइल या सोलिनॉइड दे थ्रू फ्लो करन वाला करंट चेंज हो रहा, तो ਉਹਦੇ अंदर की पैदा हो रहा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। कितना?
है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाय डी टी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ दैट ਕੋਇਲ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। और सेल्फ इंडक्शन के केस जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है उन्होंने असी केड़े नाम नाल बुलाना? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। कल्ला सेल्फ इंडक्टेंस है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ना। तो इत्थे बेटा और इत्थे प्रोपोर्शनैलिटी साइन नूं हटा के टर्म आती है। हुण जदों तुसीं सेल्फ इंडक्टेंस की गल करते हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है ये एक्चुअली सेम रोल प्ले करती है। मतलब यदी जी वैल्यू है वो कौन डिसाइड करता? जी कॉइल है या सोलीनाइड है वो जुड़ी हुई करैक्टरिस्टिक है कॉइल या सोलीनाइड के नाल किदां वो भी आप डिस्कस करांगे कि जिद्दां तुहानूं पता ना किसी भी वायर की जो रजिस्टेंस है वो है रो एल बाय ए है ना। किसी भी जो सिलेंड्रिकल वायर है, नॉर्मली वायर सिलेंड्रिकल ही होंगी, उसकी रजिस्टेंस रो एल बाय ए है। तो हुण जिहड़ा सैल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है ये किसी भी कॉइल या सोलेनाइड की जुड़ी प्रॉपर्टी है ना, उहदे नाल जुड़ी टर्म है और वो उस कॉइल दे या सोलेनाइड दे किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है। जिद्दां किसी भी वायर की रजिस्टेंस काहदे किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते तीसरा फैक्टर है रेजिस्टिविटी। तो उन्हां ते डिपेंड करती है और रेजिस्टिविटी फर्दर टेंपरेचर डिपेंडेंट टर्म है। तो है ना वो सारे पॉइंट सानू याद है। हुण उसी तरह नाल हुण लई हाले सिर्फ यही याद रखना कि सैल्फ इंडक्शन फिनोमिना जो है ਇਹਦਾ संबंध है कि जदों किसी कॉइल या सोलीनाइड के नाल या किसी कॉइल या सोलीनाइड के थ्रू फ्लो करने वाला करंट चेंज करेगा तो उस कॉइल या सोलीनाइड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा। तो वो जिहड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ उहदे अपने खुद के करंट के चेंज होने करके पैदा हो रहा उस फिनोमिना नूं सैल्फ इंडक्शन कहने आ। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना पैदा होएगा ड्यू टू सैल्फ इंडक्शन उन्होंने कैलकुलेट करने का फार्मूला आवला और इस फार्मूला च एल की है उस कॉइल या सोलेनाइड की सैल्फ इंडक्टेंस है। और सैल्फ इंडक्टेंस नूं कैलकुलेट करने लई बेटा आ फार्मूला भी थोड़ी मदद करेगा। ये फार्मूला च की होएगा भी थानू लोड़ होएगी कि अगर किसी भी सर्किट की सैल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो थानू दो चीज़ों की जरूरत है कि उस वक्त उहदे च कितना करंट फ्लो हो रहा सर्किट ते उस करंट के करके कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई है ना, उत्थों भी एल निकल सकता और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो भी। अच्छा हुण बेटा ये भी याद रखना कि जी सैल्फ इंडक्टेंस है ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट दैट इज हेनरी। जिदा तुसी रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट याद किया होया ओम है,
तो उदा ही सैल्फ इंडक्टेंस का SI यूनिट हैनरी है। अच्छा, हुण हैनरी नूं तुसीं इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली या फार्मूला देखिए तो ये अकॉर्डिंगली, क्योंकि फाई एल आई है तो एल बन गया फाई बाय आई, तो ये अकॉर्डिंगली 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पीयर है ना। तो जे आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली देखिए तो एल की है ई ओवर डी आई बाय डी टी है ना। नेगेटिव साइन का सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दसदा वा। तो हुण इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो 1 हेनरी है ये अकॉर्डिंगली ई ईएमएफ का एसआई यूनिट वोल्ट है, करंट का एम्पीयर पर है ना, तो टी का सेकंड है। हुण आ सेकंड ऊपर चल जाना ना टी एक्चुअली, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर है ना। तो ये रिलेशंस तुहानू याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो क्लियर है गल पुत्र इत्थे तक? नारायण, गुरलीन, चिराग, लक्ष्या, आर्यन, आर्यन मीनिया, हाँ कॉइल दे नाल या सॉलिड में। देखो बेटा हुण अगली गल सुनो, तो सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना करके बेटा, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना का कंसर्न कॉइल या सोलेनॉइड दे नाल है जिहदे च करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हुण इहदा मतलब कॉइल या सोलेनॉइड ऑलरेडी क्लोज्ड सर्किट है, तो इट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ करके सेल्फ इंडक्शन करके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है ਉਹਦੇ करके उसे कॉइल की पैदा होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होएगा ही, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होएगा, ठीक है। तो आ जिहड़ा करंट है इनू कहते हैं इंड्यूसिंग करंट, और इस करंट के चेंज होने करके जो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है ना, इस करके इंड्यूसिंग करंट है। हुण अगर तुहानू कोई पूछे कि इंड्यूसिंग करंट की डायरेक्शन की है बेटा, हुण ये पॉइंट नू समझना भी तुहाडे लई बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो गल नू फॉलो करो कि अगर बेटा आ तुहाडे सामने आ एक कॉइल है या सोलेनॉइड है, तो अगर इस कॉइल च फ्लो कर रहा करंट है आई और डी आई बाय डी टी जीरो है, ਉਹਦਾ मीनिंग ये है भी ये करंट स्टैडी करंट है, टाइम ਦੇ ਨਾਲ चेंज नहीं हो रहा। ਤਾਂ क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना की है दिस वन। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ सेल्फ इंडक्शन करके ना ਤਾਂ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होना, तो जे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है तो इंड्यूस्ड करंट भी, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। अच्छा, पर अगर बेटा थोड़े सामने जो कॉइल या सोलिनॉइड है, अगर ਉਹਦੇ ਚ फ्लो ਕਰਨ वाला ਜਿਹੜਾ करंट है आई वो टाइम ਦੇ ਨਾਲ चेंज हो रहा, और कितना चेंज हो रहा, वो पॉजिटिव है। डी आई बाई डी टी ग्रेटर दैन जीरो का मतलब पॉजिटिव, कोई भी क्वांटिटी जी ग्रेटर दैन जीरो है वो पॉजिटिव है, जी लैस दैन जीरो नैगेटिव है, ये समझ जाना। तो यदा मतलब इतने करंट इंक्रीज हो रहा, हुण इट मीनस इतने इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होएगा है ना, तो इंड्यूस्ड करंट भी होएगा, दोनों पॉइंट्स आएंगे। पर नाल आ भी देखो बेटा, हुण आ है इंड्यूसिंग करंट, बोलिया ना मैं तुहानू इंड्यूसिंग करंट है, और आ इंड्यूस्ड करंट है, इनू डिस्टिंग्विश कर लो, इनू आपस में ना मिक्स ना करियो, अलग है दोनों। हुण अगर तुहानू कोई कहे
कि इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की होएगी, वो आप निकाल सकते हैं यूजिंग लेंस लॉ। कोई लेंस लॉ की हेल्प नाल तुसीं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दस सकते हैं। पर जे आप लेंस लॉ की हेल्प नाल इदां भी सोचिए कि एक्चुअली इस केस च इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण की है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इंड्यूस्ड करंट ने हमेशा अपनी डायरेक्शन इदा एडजस्ट करनी है कि वो जिस कारण करके पैदा हो रहा उस कारण को अपोज करना। हुण इत्थे इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण इंड्यूसिंग करंट का इनक्रीज करना वा। तो इंड्यूसिंग करंट को इनक्रीज होने तो रोकन लई सर्किट च ना, तो जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी डायरेक्शन इंड्यूसिंग करंट के ऑपोजिट फिट करेगा, एडजस्ट करेगा, सेट करेगा। पर अगली गल देखो बेटा कि अगर आ थोड़े सामने सोलेनॉइड या कॉइल है और इहदे विच जिहड़ा करंट आई फ्लो हो रहा वो टाइम के नाल डिक्रीज हो रहा, मतलब डी आई बाई डी टी इज लैस दैन जीरो नैगेटिव, तो अगेन ईएमएफ पैदा होएगा, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होएगा। पर हुण इंड्यूस्ड करंट ने अपनी डायरेक्शन कितना सेट करनी है, करंट नू हाँ डिक्रीज होने तो रोकन लई अपनी करंट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसिंग करंट सेट करनी। ठीक है ना, लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली है सारा कुछ। तो हुण एक गल होर नोट करो पुत्र कि जेड़ा सैल्फ इंडक्शन फिनोमिना है उहदे करके अगर कॉइल दे विच या सोलेनॉइड च फ्लो करन वाला करंट इंक्रीज हो रहा तो इंड्यूस्ड करंट उहनू इंक्रीज होने तो रोकदा अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट सेट करके, ते जे डिक्रीज हो रहा तो उन्होंने डिक्रीज होने तो रोकदा अपनी डायरेक्शन अलॉन्ग सेट करके, है ना। हुण ये जिहड़ा बिहेवियर है ये तुसी मकैनिक्स दे विच भी ऑब्जर्व करते हैं, इनर्शिया कंसैप्ट। इनर्शिया बारे जो मकैनिक्स पढ़ते हैं है ना, तो तुहानू की दस्सिया जांदा या तुसी की देखिया सी कि अगर बॉडी रुकी हुई है तो इनर्शिया उन्होंने चलन तो रोकदा वा, अपोज करदा, ते जे वो चल रही है तो उन्होंने रुकन तो, मतलब जे तुसी बॉडी की स्पीड नू वधाना चाहते हैं तां भी इनर्शिया ने अपोज करना, जे घटाना चाहते हैं तां भी इनर्शिया ने उन्होंने अपोज करना ना। तो इहदा मतलब इत्थे भी तो वही सेम सैल्फ इंडक्शन करके की हो रहा कि अगर किसी कॉइल या सर्किट च या सोलेनॉइड दे विच फ्लो होने वाला करंट बदल रहा तो जिहड़ा सैल्फ इंडक्शन फिनोमिना है उहदे करके इंड्यूस्ड करंट उन्होंने बदलन तो रोक रहा। तो इसका मतलब ये बिहेवियर इनर्शिया वाला बिहेवियर ही है। तो इस कारण करके जी सैल्फ इंडक्टेंस है ना उन्होंने असी इनर्शिया ऑफ इलैक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं। तो जो सैल्फ इंडक्टेंस है दैट इज आल्सो नोन एज इनर्शिया ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। हुण इत्थों तुसी गल की सीखनी है, समझनी है, याद करनी है कि जिहड़ा सैल्फ इंडक्टेंस जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है तो उहदे करके करंट ना तो इको दम इंक्रीज होएगा ना इको दम डिक्रीज होएगा, क्योंकि सैल्फ इंडक्टेंस इनर्शिया ऑफ इलैक्ट्रिसिटी के बराबर होने करके करंट नू इंक्रीज होने तो भी रोकदी है ते डिक्रीज होने तो भी रोकदी है। और एक गल याद रखो बेटा कि कोई भी जिहड़ा सर्किट है चाहे वो वायर का बनिया चाहे वो कॉइल का बनिया या सोलेनॉइड का बनिया, हर सर्किट जिहड़ा है ना, हर सर्किट जिहड़ा वा इलैक्ट्रिक सर्किट जिहड़ा वा उहदे नाल इंडक्टेंस प्रॉपर्टी जुड़ी हुंदी है। हाँ असी ज़्यादातर जगह ते वो प्रॉपर्टी इन्नी नैगलीजिबल है कि उन्होंने इग्नोर कर जाते हैं, पर अदरवाइज इंडक्टेंस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है हर इलैक्ट्रिकल सर्किट दे विच। ठीक है, हुण जिहड़ी इंडक्टेंस का कंसैप्ट है उहदे बारे थोड़ा क्लैरिटी हो जानी चाहिए। हुण जदों तुसीं गल कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस च की फर्क आ तुसीं देख रहे हैं
ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਚ ਆ ਰਹੀ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ है ना। मतलब अगर गल नूं ध्यान नाल सुनियो, अगर किसी सर्किट च करंट फ्लो हो रहा तो उस सर्किट च कितना करंट फ्लो करेगा ਇਹਦਾ फैसला तो नॉर्मली रेजिस्टेंस करती है ना। पर अगर वो करंट स्टैडी है तो स्टैडी करंट का फ्लो जिहड़ा वा उहदे च इंडक्टेंस ने अपना, उत्थे इंडक्टेंस का कोई रोल नहीं होएगा। पर जे सर्किट च करंट चेंज हो रहा तो इंडक्टेंस उस करंट के चेंज नूं अपोज करेगी, उन्होंने इंक्रीज होने तो भी रोकेगी ते डिक्रीज होने तो भी रोकेगी। तो ये पॉइंट दिमाग च रखना कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का की फर्क है ना। तो इंडक्टेंस का संबंध करंट के चेंज होने है ना दी, मतलब उस वक्त का रोल शुरू होता इंडक्टेंस का कि वो करंट नूं चेंज होने तो रोकती है, तो रेजिस्टेंस करंट नूं रोकती है। तो ये इस तरीके नाल आपां इहनूं रफली याद रख सकते हैं इस लैवल। हुण अगला गल बेटा, जिहड़ा अगला पॉइंट है जिहड़ा समझण दी लोड़ है सानूं, वो की है कि जिद्दां किसी भी वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है, रजिस्टिविटी है। हुण उदां ही असीं इत्थे हैडिंग लिखना, लिखो सैल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। किसी भी सोलिनॉइड की सैल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किहड़े-किहड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वैसे तो क्योंकि हुण MCQ है तो इस करके आपां डायरैक्ट रिजल्ट भी डिस्कस कर सकते हैं, बट उसकी डेरिवेशन भी कोई मुश्किल नहीं है, प्लस न्यूमेरिकल्स नूं सॉल्व करन च नहीं नहीं घटन वधन की गल देखो, जिहड़ा स्टैडी करंट है ना पुत्त, उहदा मतलब तो करंट फिक्स्ड है। हुण अगर मान लो तुसी गल नूं देखो, अगर तुसी मूव कर रहे है ना, या कोई भी बॉडी मूव कर रही है, तो अगर वो बॉडी स्लो हो रही है तो उत्थे इनर्शिया का रोल शुरू होता, ठीक है। हुण जदों आपां कहने आ कि बॉडी स्लो हो रही है तो इनर्शिया का रोल कितना होंदा वा कि जे तां उहदा इनर्शिया ज्यादा, ठीक है, तो फिर उन्होंने स्लो करना मुश्किल होएगा, तो जे इनर्शिया घट है तो उन्होंने स्लो करना आसान होएगा। इदा ही जे बॉडी रेस्ट ते है उन्होंने मोशन च लियाना, स्पीड अप करना, तो जे इनर्शिया ज्यादा होएगा तो ज्यादा जोर लगेगा, जे घट है तो घट लगेगा। तो इंडक्टेंस जिहड़ा वा ਉਹਦਾ मतलब ये नहीं समझना कि जिथे इंडक्टेंस होएगी उत्थे स्टैडी करंट ही एग्जिस्ट करेगा ना। इंडक्टेंस का मतलब की है कि उत्थे वेरिएबल करंट भी एग्जिस्ट करेगा, पर उस वक्त इंडक्टेंस उस करंट की वेरिएशन नूं है ना मुश्किल कर देगा। मुश्किल इन द सेंस कि जो वध रहा तो वधन तो रोकेगा, घट रहा तो घटन तो रोकेगा, पर यदा मतलब ये नहीं कि जिस सर्किट च इंडक्टेंस होएगी उहदे च स्टैडी करंट आ जाएगा। तो स्टैडी करंट नहीं आना, बट उन्हें करंट की वेरिएशन नूं मुश्किल कर देना। तो ये गल इदां ही है ना भी, जे उहदा फर्क आ समझो पुत्र कि जे मान लो तुहाडे सामने तुसी है, तो तुसी खड़े हैं और तुसी सोचा कि मैं ना 5 मीटर पर सैकेंड नाल दौड़ना, एक है ना सैकेंड 5 मीटर दौड़ना, तो हुण ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, तो थानू कुछ टाइम लगेगा 0 तो 5 मीटर पर सेकंड तक जाने लगे। और इदा ही जे तुसी 5 मीटर पर सेकंड नाल दौड़ रहे हैं तो तुसी सोच लिया मैं रुकना वा, तां भी रुकन ये नहीं होएगा कि सोचा और नाल ही रुक गए, थानू रुकन लई भी कुछ टाइम लगेगा। वो क्यों है? इनर्शिया करके। तो जिस सर्किट दे विच मान लो कल्ली रेजिस्टेंस है, से है ना, आप एक सिंपल एग्जांपल ले लेने कि एक सिंपल सर्किट है जिस रजिस्टर है, तो जदों तुसी स्विच ऑन करोगे तो स्विच ऑन करते सार ही करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो स्विच ऑफ करते सार ही इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। बट इंडक्टेंस करके की होएगा, जो स्विच ऑन करांगे तो करंट कुछ
टाइम बाद मैक्सिमम होएगा और करंट कुछ टाइम बाद जीरो होएगा जो स्विच ऑफ किया जाएगा, तो वो कंसिडर होना शुरू हो जाएगा ना। तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ अब ਉਹਨੂੰ ट्रांजिएंट करंट्स बोलते हैं, तो ਉਹਦੇ बारे भी डिस्कस करांगे कंपटीशन ਲਈ। तो ये पॉइंट्स है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ होने चाहिए। ਹੁਣ बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना, ये लिख लो हेडिंग, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ,